तो हेलो ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। अभी तक मैंने केमिस्ट्री सेकंड क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री फर्स्ट है और इसका जो सेकंड चैप्टर है विलियन, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले विलियन की परिभाषा। विलियन क्या है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है सब अंग एक समान, देखने में हर जगह एक जैसा हो, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विलियन में अगर दो ही पदार्थ हैं, अगर दो पदार्थ का विलियन है तो उसको द्विअंगी विलियन कहते हैं। और आप लोगों के कोर्स में द्विअंगी विलियन के बारे में ही है, ठीक है। विलियन कोई भी बन सकता है, 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहो उतने भी पदार्थों को आपस में मिलाने पर विलियन बन सकता है। तो द्विअंगी विलियन में दो पदार्थ हुए, दो अवयव हैं, दोनों क्या क्या हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। पहला है विलायक, दूसरा है विलेय। विलायक विलियन के दो अवयवों में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है और जिसका भौतिक गुण विलियन के समान होता है उसको विलायक कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपको विलियन बढ़ाया गया, विलियन में द्विअंगी विलियन, तो द्विअंगी विलियन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है शक्कर और पानी का विलियन, चीनी और जल का विलियन। तो इसमें जल जो है वो क्या है? विलायक है, क्योंकि जल के जो भौतिक गुण हैं, जल जो देखने में है वो विलियन की तरह ही दिखाई देगा। जल जो है वो शरबत, जो आपका चीनी का घोल है जल में मिलाया गया है, उसको देखेंगे आप और जल को देखेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा। इसको कहते हैं भौतिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था समान है। और जल और चीनी में मात्रा देखा जाए तो जल की मात्रा अधिक होगी, ठीक। और विलेय क्या है? विलियन के दो अवयवों में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक। ये हो गया विलियन द्विअंगी विलियनों के अवयव और विलियन की परिभाषा। इसके बाद पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं, कुल 9 प्रकार के होते हैं। गैसीय विलियन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, गैसीय विलियन, इसमें गैस का विलियन हो। गैस का विलियन एग्जाम्पल है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाए तो वो गैस का मिश्रण है। इसके बाद द्रव और गैस का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। ठोस और गैस का मिश्रण, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। इसके बाद है द्रवी विलियन, जिसमें द्रव हो, जिसकी भौतिक अवस्था द्रव हो। गैस द्रव का विलियन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये द्रव विलियन है। और द्रव का विलियन, जल में घुली हुई एथेनॉल, ये द्रव का विलियन है। जल और एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल को एक साथ घोल दिया जाए। इसके बाद है ठोस द्रव का विलियन, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये है ठोस द्रव का विलियन। इसके बाद है ठोस विलियन मतलब जिसका भौतिक गुण, जिसकी भौतिक अवस्था ठोस हो। गैस ठोस का विलियन, हाइड्रोजन का पोलेडियम में मिश्रण। द्रव ठोस का मिश्रण, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, मतलब पारा और सोडियम का मिश्रण। पारा मतलब Hg, मरकरी होता है। ठोस का तांबे का सोने में विलियन। विलियन से संबंधित कुछ सूत्र हैं वो आपको समझाया जा रहा है। तो जो मेन है इम्पोर्टेंट, जैसे कि मोलरता क्या है? मोलैरिटी। तो मोलरता का जो सूत्र है
वो है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये है मोलरता का सूत्र। दो मिनट। हाँ, विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता बराबर विलेय के मोल बड़े विलयन का आयतन लीटर में। अब अगर मोल आपको निकालना पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो विलेय के मोल का सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं इसमें। विलेय के मोल बराबर विलेय का द्रव्यमान, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, बटे विलेय का अणु भार, अणु भार। ठीक, इसके बाद मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम में गुणे 1000। ठीक, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में विलेय मोलों के संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, ये हो गया विलेय के, ये हो गया मोललता की परिभाषा। मोल अंश, विलयन के किसी अवयव का मोल अंश, मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल अंश XA, मोल अंश बराबर विलयन के उस अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के दोनों अवयवों के कुल मोलों की संख्या। ये है मोल अंश का सूत्र। मतलब किसी द्विअंगी विलयन में विलेय और विलायक दो चीज़ें होती हैं, दो पदार्थ होते हैं, जिसका मोल अंश निकालना होगा। उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और उसके नीचे दोनों के मोलों की संख्या को निकाल करके जोड़ देंगे और उससे उसको भाग करेंगे, तब आएगा। तो अगर विलायक के विलायक का मोल अंश निकालना हो, विलायक का मोल अंश अगर निकालना है और इसको अगर हम लोग XA से व्यक्त करें, XA से व्यक्त करें और मोलों की संख्या को स्मॉल n से करें, तो Na/Na प्लस NB होगा। ठीक, और विलेय के मोल अंश, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश XB बराबर NB/Na प्लस NB।
इस तरह से आपका दोनों का मोल प्रभाव निकल आएगा। इसके बाद अगर इसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो किसी एक का मोल अंश आप निकालिए और दूसरे का उसका तरीका हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है कि द्विअंगी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब कि XA प्लस XB बराबर 1। ठीक, तो अगर XA पता है तो XB निकाल सकते हैं, 1 में से इसको घटा दें, मतलब दोनों मतलब विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग 1 होता है। ठीक, और जैसे कि आप लोग ये सूत्र लिखा है मोल अंश Na/Na प्लस NB, इसको और लॉन्ग और उसको जो है स्पष्ट कर सकते हैं, वो कर दे रहे हैं WA/MA प्लस WB/MB। इसी तरह से यहाँ WB/MB और WA/MA प्लस WB/MB। इस तरह से आपका मोल अंश, ये मोलरता और मोल अंश, ये तीनों समाप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करिए।